Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of NDA and we are discussing previous year questions. और हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोग 10 प्रॉब्लम का डिस्कशन करे थे। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 11th प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है। अच्छा इस सेंस में है कि आप अगर इसको देखेंगे, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका जो लॉजिक है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप समझ गए तो ये प्रॉब्लम बहुत इजीली बन जाएगा और इनफैक्ट बिना पेन उठाए भी बन सकता है। तो बिना पेन उठाए पहले हम दिखा देते हैं और उसके बाद हम सॉल्व करके ही बनाएंगे। तो देखिए, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0 है और हमारा एंगल जो है वो 0 से π/2 के बीच में है और π/2 पे क्लोज इंटरवल है, यानी कि π/2 वैल्यू इंक्लूडेड है। इसी तरीके से सेम चीज बीटा के साथ है और सेम गामा के साथ है। और हमसे पूछ रहा है साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गामा का वैल्यू। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व, अगर जैसे हम लोग जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या होता है, जितना अननोन होता है उतना इक्वेशन होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और अल्फा बीटा में एक, अल्फा बीटा का एक रिलेशन दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो हमारा 0 से लेके π/2 तक का जो वैल्यू होगा उसमें ऑल रेशियो जो होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है। अब 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 कब हो सकता है? अब हम इसमें पॉजिटिव से थोड़ा सा रिफाइन कर दे। पॉजिटिव की जगह पे हम बोले नॉन निगेटिव। मतलब कि कॉस में क्या होता है, कॉस का अगर हम ग्राफ देखें तो कॉस का ग्राफ 0 से लेके π/2 में, ये π/2 का पॉइंट है और ये 0 वाला पॉइंट है, यहाँ 1 है, ये इधर हो गया y इज इक्वल टू कॉस एक्स और ये इधर x हो गया। तो 0 से लेके π/2 के बीच में कॉस का वैल्यू घटता है। 0 से π/2 तक ये जा रहा है तो इसका वैल्यू घट रहा है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव है, कम से कम इसका वैल्यू 0 है। और अगर पाई पे हमारा अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 है। अब देखिए, 3 टर्म अगर है और नॉन निगेटिव है, उसमें कोई भी टर्म निगेटिव नहीं है, कम से कम 0 है या उससे बड़ा है, उस तीनों का सम 0 तभी हो सकता है जब तीनों इंडिविजुअली 0 हो, क्योंकि कोई निगेटिव नहीं है, कोई निगेटिव नहीं है और तीनों पॉजिटिव होके 0 होने का मतलब ही है कि इंडिविजुअली जब तक 0 नहीं होगा तब तक इसका सम 0 नहीं होगा। और अगर ऐसा है तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया π/2, बीटा इज इक्वल टू हो गया π/2 और गामा इज इक्वल टू हो गया π/2। हमसे पूछा जा रहा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, तीनों में π/2 डालेंगे तो साइन π/2 1, कॉस साइन π/2 फिर से 1 और फिर से साइन π/2 1, तीनों मिलके हो जाएगा 3। तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा बी। तो बिना पेन के भी इसको बनाया जा सकता है, लेकिन अगर इतना भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं तो आपको ज़्यादा इंसाइट क्रिएट होगा कि आप इस चीज़ को सोच पाएंगे एग्जाम में, खासकर क्योंकि एग्जाम में सोचने के लिए आपको पहले से बहुत अच्छा प्रैक्टिस और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम में सोच सकते हैं। और वैसे ये प्रॉब्लम आसान प्रॉब्लम है, बस थोड़ा लॉजिकल है। अगर आप लॉजिक लगा सकते हैं तो आप इसको आराम से बना लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। दिया गया है कॉस सेक अल्फा थीटा माइनस अल्फा सेक थीटा और सेक थीटा प्लस अल्फा एपी में है। तो हमको पता होता है अगर ए बी सी अगर एपी में है तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, या एक्चुअली उल्टा लिखते हैं हम लोग, जनरली एपी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी और दोनों मिलके वही आएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अरिथमेटिक मीन भी बी को कहा जाता है। हम लोग इतने को ही यूज करते हैं, तो अगर इतना को यूज करेंगे तो हमारे पास दिया गया है सेक थीटा माइनस अल्फा सेक थीटा और सेक थीटा प्लस अल्फा आर इन एपी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे, पहले तो लिख लेते हैं सेक थीटा माइनस अल्फा
इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस अल्फा माइनस सेक थीटा। मतलब आगे वाले टर्म में प्रीसीडिंग वाले टर्म, यानी सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को घटाना है, बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म को घटाना है, और जो डिफरेंस आएगा ये इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, CD बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो वो दोनों का सेम रहेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, दोनों में से कॉस को एक तरफ ले आते हैं, सॉरी सेक, दोनों सेक को एक तरफ ले आते हैं तो सेक थीटा, और ये इधर चला जाएगा सेक थीटा प्लस अल्फा प्लस सेक थीटा माइनस अल्फा। अब एपी का जो भी काम था वो यहाँ पे खत्म हो गया। अब हमारा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 अपॉन कॉस थीटा, इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसको हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, और ये है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा। इसको रेशनलाइज करेंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, और ये अगर इसका एलसीएम हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा कॉस थीटा माइनस अल्फा। ऊपर में क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा। ठीक है। अब देखिए हमको यहाँ पे दो फॉर्मूला, इसको एक लाइन और लिख लेते हैं, या अभी रुक जाते हैं, एक लाइन पहले फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। कॉस ए माइनस बी होता है कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए प्लस बी होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। दोनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो इसमें से साइन साइन कट जाएगा तो हो जाएगा क्या 2 कॉस ए कॉस बी। हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन हम एकदम बेसिक फॉर्मूला जो हमारा एकदम 9th का या 10th क्लास में आप इसको पढ़े होंगे, तो उस फॉर्मूले को भी हम डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हैं। तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी अगर है वो दोनों मिलके कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज है कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी। तो हम लोग एक लाइन लिखते हैं 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय, अब ये क्या है कॉस थीटा प्लस अल्फा और कॉस थीटा माइनस अल्फा। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं भी कट करेंगे क्योंकि हमको आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम नहीं कट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 कॉस, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस अल्फा। अब देखिए हम लोग क्या करें, ऊपर में करे हैं कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी को हम लिखे 2 कॉस ए कॉस बी। अब यहाँ पे इसका रिवर्स हो रहा है, हमारे पास 2 कॉस ए कॉस बी है और हम इससे हम लोग कॉस ए माइनस बी और कॉस ए बी लिखेंगे, ए प्लस बी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा प्लस अल्फा प्लस कॉस थीटा प्लस अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से थीटा कट जाएगा और यहाँ पे अल्फा से अल्फा कट जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस अल्फा। इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं। तो हमारे पास क्या है cos 2 थीटा प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा। अब हम क्या करेंगे, cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos अल्फा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें से cos स्क्वायर थीटा, इस वाले टर्म को, थीटा वाले टर्म को एक जगह इकट्ठा करते हैं, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा
टू कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस अल्फा, और इस वाले टर्म को इस तरफ कर देते तो ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और कॉस टू अल्फा प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं, तो वन माइनस कॉस अल्फा, और इधर हो जाएगा क्या, वन माइनस कॉस टू अल्फा। हमको पता है कॉस टू अल्फा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसी को हम लोग लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, इसी को लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इससे क्या होता है कि टू साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू अल्फा होता है। ये फॉर्मूला हम इसमें यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टू अल्फा डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉस अल्फा। इसको सिंप्लीफाई करते ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा, और नीचे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू। इसको अगर हम लिखेंगे, इसमें से टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन टू इंटू कॉस अल्फा अपॉन टू, इसका स्क्वायर है ये, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन टू, और इसका स्क्वायर होगा सॉरी, और अपॉन नीचे में क्या है साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, ये अल्फा अपॉन टू है सॉरी, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या होगा, इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, दोनों तरफ माइनस वन कर लेंगे। ये माइनस वन इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारा फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फिट हो जाएगा, तो हम लोग इसको यहां पे क्या कर लेते हैं, यहां पे इस जगह बना लेते हैं थोड़ा सा, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा आ गया। इसको अगर हम लिखेंगे तो ये इसको लिखेंगे माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि हमको दिव्य दृष्टि था कि हम ये ले आए, ऑब्वियसली हम प्रॉब्लम जो देखे हैं वहां पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस अल्फा है, तो हमारा मोटो है कि हम एक चीज पकड़े कि हम लोग थीटा और अल्फा को सेग्रीगेट करें। मेन हमारा मोटो यही था कि थीटा और अल्फा को हम अलग कर लिए और अलग करके सिंप्लीफाई करें, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। इससे हमारा क्या पता चला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं, क्या है, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री। हमको दिया गया है एक्स जो है जीरो से पाई के बीच है, यानी एक्स हमारा जीरो से पाई के बीच कहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वन अपॉन साइन एक्स, ये ऊपर में हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू। तो इससे क्या हो गया, वन प्लस कॉस एक्स और नीचे में हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू, ये टू कहाँ से आ गया, इज इक्वल टू रूट थ्री। ये ऊपर में क्या आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू, और नीचे में क्या आ जाएगा, टू साइन एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू रूट थ्री। टू से टू कैंसिल हो गया, कॉस का स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिला क्या, कॉट एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू रूट थ्री। इसको अगर हम सही कर लेंगे तो हो जाएगा टेन एक्स अपॉन टू इज इक्वल टू रूट थ्री। अब हमको देखना है, देखिए x अगर जीरो से ग्रेटर देन x और टू पाई के बीच में है, तो जो x अपॉन टू होगा वो हो जाएगा जीरो से लेके पाई के बीच में होगा। अब अगर जीरो से लेके पाई के बीच में हम अगर tan का वैल्यू देखें
तो जीरो से लेके पाई के बीच में, पाई के बाद जो है इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। कोसेक, ये साइन और कोसेक अगर हम थोड़ा सा साफ यहां पे करें, इसमें तो ऑल होता है और इसमें साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट इसका मतलब क्या है कि अगर tan x का कोई पॉजिटिव वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x अपॉन टू जो होगा ये 1/√3 हो गया, क्योंकि कॉट जो है वो √3 था उसका रेसिप्रोकल, और ये 1/3 जो होता है वो tan π/6 होता है। तो x अपॉन टू जो हो गया वो π/6 हो गया, x जो हो गया वो π/3 हो गया, जो कि 60 डिग्री होता है। तो इसमें और कोई अगर 0 से π/2 के बीच अगर x का कोई अगर वैल्यू है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू हो सकता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा निगेटिव होता है और हमारा यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इस क्वाड्रेंट में कोई दूसरा वैल्यू नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है और इसमें एक चीज बहुत अच्छा चीज सिखाने वाला है, तो हम वो जरूर बताएंगे। प्रॉब्लम हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम जो चीज बताना चाह रहे हैं वो जरूर बताएंगे, क्योंकि वो हमारे दूसरे प्रॉब्लम में हेल्पफुल हो सकता है। हमको बता रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रूट जो है वो है कॉस अल्फा और कॉस बीटा है। हम लोग को पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इसका रूट जब अल्फा बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है। अगर हम इसमें हमसे पूछा जा रहा है सेक अल्फा और सेक बीटा, तो हम लोग अगर कॉस अल्फा और कॉस बीटा यानी रूट का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो हो जाएगा सी अपॉन ए इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, और सी यहाँ पे क्या है -3 और अपॉन 4। इसका अगर रेसिप्रोकल कर दे तो 1 अपॉन सेक, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक अल्फा और इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू -3/4, और जब हम सेक अल्फा सेक बीटा को ऊपर लाएंगे तो वो हो जाएगा -4/3। ये हमारा हो गया आंसर। तो आंसर तो हमारा आ गया और इसका ऑप्शन नंबर ए इसका फाइनल आंसर हो गया। लेकिन जो हम बताने की बात करे थे वो ये है कि देखिए, सबसे पहली बात कि यहाँ पे इससे x का वैल्यू हमको निकल रहा है, तो इससे अगर x अगर ये इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको अगले पेज पे लेके, और ये एक तरह से हमारा एक्सप्लेनेटरी बात है। x का अगर वैल्यू देखिए तो +-√3/2 आएगा। ठीक है, और चूंकि कॉस अल्फा और कॉस बीटा रूट है, रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक मान लेते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू कॉस अल्फा भी होगा और x इज इक्वल टू कॉस बीटा भी होगा। अब हमको देखना है कि इसमें से कौन सा x कॉस अल्फा होगा, कौन सा जो कि, और x का वैल्यू हमको 2 निकला हुआ है, तो हमको देखना है कि कौन सा x √3/2 होगा और कौन सा -√3/2 होगा। ये क्लैरिफिकेशन यहां पे दिया गया है। लोग सोच रहे होंगे कि हमारा प्रॉब्लम जब बिना इसको यूज किए ही बन गया तो हमको ये देने की क्या आवश्यकता है। ये देने का इंपॉर्टेंस ये है कि ये बताना चाहता है कि आप बिना इसमें क्वाड्रेटिक लगाए, बिना इस कंसेप्ट को यूज किए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और एकदम सही सही सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के यूज से। कैसे? तो देखिए, 0 से ग्रेटर अल्फा है और ग्रेटर बीटा है और ग्रेटर मतलब उससे बड़ा जो है पाई है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है, हमारा क्वाड्रेंट है, ये अल्फा और बीटा जो है हमारा 0 से लेके पाई के बीच का कोई एंगल है, 0 से लेके पाई के बीच का कोई एंगल है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और लास्ट यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है।
चूंकि हमारा अल्फा और बीटा दोनों 0 से पाई के बीच है और हमको यहाँ पे x का रूट एक पॉजिटिव और एक निगेटिव निकला है, इसका मतलब कि इसमें से एक जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन जाएगा? जिसका वैल्यू बड़ा होगा। चूंकि अल्फा से बड़ा वैल्यू बीटा का है तो डेफिनेटली बीटा जो होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा और अल्फा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। और अगर ऐसा है तो कॉस अल्फा जो हो जाएगा वो √3/2 हो जाएगा और कॉस बीटा -√3/2 हो जाएगा। और चूंकि हमसे पूछा जा रहा है सेक अल्फा और सेक बीटा पूछा जा रहा है, तो हम लोग कर सकते हैं 1/cos अल्फा cos बीटा, और जब इसको हम लिखेंगे तो हो जाएगा √3/2 इंटू -√3/2, और यही रिजल्ट हमको आएगा -4/3, और जो कि सेम एज लास्ट केस में जो हम निकाले हैं -4/3 वही रिजल्ट है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि इसमें हम लोग अलजेब्रा को यूज करे हैं और इस केस में हम लोग सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को यूज करे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसका फायदा आपको दूसरे जगह पे हो जाएगा। तो ये चीज इसमें है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देख के आपको एक कंसेप्ट जो है, हम लोग जब भी इंटीग्रेशन वगैरह, आप इंटीग्रेशन का मेरा वीडियो अगर फॉलो कर रहे होंगे, GN वर्मन का 400 के करीब प्रॉब्लम सॉल्व किया गया है, तो उसमें आप देखिएगा कि हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का जब हम अगर सॉरी कोसेक नहीं सेक थीटा का, जब हम लोग सेक थीटा का इंटीग्रेशन देखते थे तो उसमें आता था ln mod सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अगेन हम थोड़ा सा डाइग्रेस हो रहे हैं, लेकिन हमारा मोटो चूंकि सॉल्यूशन तो आपके पास बुक में दिया हुआ है, तो उस बुक से अगर कुछ हम अगर वैल्यू एडिशन अगर नहीं करेंगे तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं और आपके देखने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। तो हम वो वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। ये जो होता था इसमें एक और, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करते थे, तो इसका एक और फॉर्मूला आता है जो कि होता है tan π/4 प्लस θ/2 प्लस c, ये होता है। और ये जो फॉर्मूला है ये इसको आप इनसाइड इसमें वही चीज यहां पे देगा। वैसे इसके कंपैरिजन में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इजी है। सिंपली सोचिए कि ये इसलिए हम रियलाइज कराना चाहते हैं कि जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको अगर हम लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, और नीचे में कॉस 2 थीटा का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ऊपर में क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 सब में का स्क्वायर, और नीचे वाले टर्म को हम लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, और इधर लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2। अब इस वाले टर्म से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा अपॉन 2 और माइनस साइन थीटा अपॉन 2। अब इसमें अगर हम कॉस से ऊपर नीचे अगर डिवाइड करते हैं तो हमको कॉस थीटा अपॉन 2 से, तो ऊपर में क्या आएगा tan थीटा अपॉन 2 प्लस 1 और 1 माइनस tan थीटा अपॉन 2। इस 1 को हम लोग फिर से लिख देंगे tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan π/4 और tan थीटा अपॉन 2, और यही चीज जो है सिंप्लीफाई होके क्या बनता है ये बन जाता है अंदर वाला टर्म tan π/4 प्लस, यहां पे देख लीजिए tan π/4 प्लस थीटा और tan a प्लस b का फॉर्मूला में आ गया ये। अब जो लोग ये जानते हैं वो लोग इस प्रॉब्लम को देख के और प्लस ऑप्शन को देख के एक सेकेंड में उनके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि हमको 45 प्लस 9 करना चाहिए। हम क्या करेंगे tan 45 प्लस 9 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस tan 9। मतलब सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, हम सीधा इसका आंसर फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में फ्लैश कैसे करेगा उसके लिए हम इतना एक्सप्लेन करें। तो ये माइनस tan 45
और tan 9, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan 9 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 9। इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन 9 अपॉन कॉस 9। ऑब्वियसली 9 लिख रहे हैं वो 9 डिग्री ही है। तो अगले पेज पे अगर इसको लेके चलें तो इसको हम लिख ही लेते हैं 1 प्लस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री 1 माइनस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 9 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। अब ये हमारा हो गया आंसर। अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर है। कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। तो हमारा सी ऑप्शन जो है हमारा इसका आंसर हो गया। एक बार चेक कर लीजिए, एकदम सही है। तो सी हमारा ऑप्शन हो गया। और इसका लॉजिक हम यहां से डिराइव कर सकते हैं या tan a प्लस बी के फॉर्मूला से भी हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन उसमें हम लोग भटकेंगे। और ये जैसे ही हमारे दिमाग में फ्लैश करेगा 1, तो हमारे दिमाग में आएगा कि अच्छा 1 पाई बाई 4 तो 45 डिग्री जो है 1 होता है, तो हम इसको 45 प्लस 9 करेंगे और डेफिनेटली आएगा। तो इसका फायदा कहां पे होगा? जहां पे आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। ये तो ऑप्शन देने से एक तरह से आपके प्रॉब्लम को 80% ईजी कर दिया, 20% से बचा है कि थोड़ा सा आप लिख लीजिए। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिया रहेगा उस केस में आप इसको कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस टाइप का नहीं है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें एक साथ 3 प्रॉब्लम दिया गया है, हम तीनों को सॉल्व करेंगे। चूंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो मेन जो पार्ट होगा उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद अपने आप तीनों का आंसर आते जाएगा। तो क्या कह रहा है? P इज इक्वल टू एक्स, P इज इक्वल टू कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, और Q इज इक्वल टू क्या कह रहा है? एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब हमसे क्या दिया गया है कि पी स्क्वायर प्लस 4PQ और प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, जहां थीटा जो है वो 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में है, मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल करने से हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। हम लोग मतलब प्रॉब्लम को ज़्यादा हम लोग फैलने नहीं देंगे, उसको हम लोग कंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस 4PQ प्लस क्यू स्क्वायर, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद हम इस ओरिजिनल इक्वेशन को पकड़ेंगे। तो पी स्क्वायर जो हो जाएगा एक्स माइनस कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को कर लेते हैं एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 4 और एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब इसको अगर करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2XY साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगले टर्म को करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2XY साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये पहले दो टर्म का हो गया। अब सेकेंड टर्म का देख लेते हैं, 4 और इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यानी कि 4x स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस 4XY और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4XY साइन स्क्वायर थीटा। और जब लास्ट वाले टर्म को करेंगे तो माइनस 4y स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। यहां पे हम एक लाइन और लिख ही लेते हैं, इज इक्वल टू ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ये टर्म और ये टर्म मिलके क्या बन जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा ऑलरेडी इतना टर्म आसान हो गया। अब इस दोनों में देख लेते हैं, यहां पे
इसमें दोनों में अगर गौर करें तो हमारा क्या आएगा, सो देखिए 4, अगर इसमें से हम क्या करते हैं, 4x² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेते हैं, प्लस 4y² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लेते हैं। और इसके बाद इस दोनों टर्म का अगर देखें तो 4xy अगर कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम अगर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 4xy और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस 2 थीटा हो जाएगा, यहां भी साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो हम इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 4pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस y² प्लस 4x² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस y², 4y² और ये प्लस नहीं माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, माइनस, तो माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 4xy कैपिटल X और कैपिटल Y इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब हमारा काम आसान हो गया। तो हम क्या करते हैं, x² वाले टर्म को एक जगह कर लेते हैं, x² 1 माइनस, या ये इसको देखिए 1 प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस y² को एक जगह कर लेते हैं, ये क्या दिया हुआ है 1 माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 4xy कॉस 2 थीटा। अब ये हमारा इक्वेशन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और हमको जो गिवन है, गिवन क्या है, p² प्लस 4pq प्लस q² इज इक्वल टू ax² प्लस by²। एक बार चेक कर लेते हैं, यही दिया गया है। अब अगर हम 1 और 2 को इक्वेट करें, इक्वेटिंग 1 एंड 2, अगर 1 2 को इक्वेट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इस वाले टर्म में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड अगर लेफ्ट हैंड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होना चाहिए, और 4xy वाला टर्म इसमें है नहीं, तो इसका मतलब कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये π/2 होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू π/2 इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/4। आई होप कि ये मेरा पहला आंसर है। थीटा के बारे में पूछा गया और थीटा हमारा π/4 आएगा, तो हमको 16th का जो आंसर हुआ वो हो जाएगा सी। ठीक है, अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। वैल्यू ऑफ ए एंड बी पूछ रहा है हमसे, तो हम लोग क्या करते हैं, 17th का लिख लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है ए क्या है, और हमको पता क्या चला, सो देख लीजिए। हमको पता चल गया थीटा इज इक्वल टू π/4, और अगर इक्वेट करें तो ए का वैल्यू क्या आएगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 ए इज इक्वल टू x² का जो कोफिशियंट है ए है, और यहां पे x² का कोफिशियंट ये है, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इसको लिखे तो 1 प्लस 4 साइन π/4 इंटू कॉस π/4, जो कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 और 1/√2 और 1/√2, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 और 1/2, 2 से कट गया 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर हो गया 3, ए का वैल्यू हमारा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ये ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा 17th का आंसर हो गया बी 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम 18th वाले का देख लेते हैं। 18th वाले में क्या है, बी का क्या वैल्यू है। गिवन कि हमको थीटा निकल चुका है, गिवन नहीं है, हम डिड्यूस करे हैं, तो हमको थीटा क्या आ चुका है, π/4 आ चुका है। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से बी का अगर वैल्यू लिखें
तो b है वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 से हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। चूंकि तीनों इंटरलिंक्ड प्रॉब्लम है तो हमको साथ में लिखना ज्यादा एडवांटेजियस है। 1 माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये वाई स्क्वायर का हमारा कोएफिशिएंट है। तो 1 2 से हम ये लिख दिए। अब हमको थीटा पता है, तो 1 माइनस 4 साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। अब ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, -1 यहाँ पे ए ऑप्शन है, यानी कि 18th का जो हमारा आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर ए -1, ये हमारा बी का आंसर आ गया। और इस तरीके से हमारा तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन यहाँ पे दो प्रॉब्लम एक साथ है, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। कॉस अल्फा माइनस ये इज इक्वल टू ए और कॉस थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी, मतलब कि थीटा माइनस अल्फा जो था वो ए है और थीटा माइनस बीटा जो है वो बी है। हमसे पूछा जा रहा है कॉस ए माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि अल्फा माइनस बीटा जो है उसको हम लिख सकते हैं, चूंकि अल्फा माइनस बीटा है इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस थीटा और प्लस थीटा माइनस बीटा, तो ये लिख सकते हैं। और हमको पता है कि कॉस माइनस थीटा जो है वो होता है कॉस थीटा, तो यही चीज हम यहां अगर अप्लाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा माइनस थीटा इज इक्वल टू ए, सिंस ये होता है। तो हम इस ये करने का मेरा फायदा आपको अभी तुरंत दिख जाएगा, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जितना सिंपल अप्रोच से बनाएंगे उतना हमारा अच्छा, गलती का चांस कम रहेगा और हम उतना आसानी से बना लेंगे। तो अब हम ये अल्फा माइनस बीटा जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस बीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अब अल्फा माइनस थीटा जो अल्फा माइनस थीटा है वो हमको ये निकल चुका है, मतलब यहाँ से हम इसी को मतलब थोड़ा चेंज कर दिए, माइनस थी कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के। अब क्या हो जाएगा, ये कॉस अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस थीटा और साइन थीटा माइनस बीटा। अब इसको लिखेंगे तो ये है ए और ये है बी, और अगर चूंकि ये ए है तो हम साइन को हम बिना मेहनत किए 1 माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया पहले का आंसर, ए बी माइनस अंडर रूट ए 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ नहीं, इसका मतलब इसमें मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर बी, बी हो गया इसका आंसर। अब अगले प्रॉब्लम पे देखते हैं। हमसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर अल्फा ये और इतना टर्म, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन अल्फा माइनस बीटा निकाल लेते हैं और उसके बाद हमें जो निकालना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम अगर हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ये 20th के लिए हम कर रहे हैं, गिवन है कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए, कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए और कॉस थीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू बी। हमको पता है कि कॉस रिपीटेशन हो जाएगा, मुंह से बोल ही देते हैं, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हम माइनस कॉमन लेने से फर्क कॉस पे नहीं पड़ेगा। ये हो गया। अब हमसे पूछा जा रहा है, जो पूछा जा रहा है वो दूसरा कुछ है, लेकिन हमको जरूरत है उसमें साइन अल्फा माइनस बीटा की, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस बीटा। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस बीटा और प्लस इधर लिखेंगे कॉस ये और साइन थीटा माइनस बीटा। अब हम सारा वैल्यू डालते हैं, तो ये साइन का हमको चूंकि कॉस का पता है, तो अगर इससे हम अगर साइन अल्फा माइनस थीटा लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये वाला टर्म तो बी हो जाएगा, प्लस कॉस है तो ये ए हो जाएगा, और ये सिमिलरली जिस तरह से ये है
उसी तरह से 1 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन अगर इसमें 1 मान लेते हैं, चूंकि नया प्रॉब्लम है और हमको गिवन क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा। एक बार चेक कर लिया जाए, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस 2ab कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही पूछा जा रहा है। हम इसमें वैल्यू सबका सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हम इसको लिख लेते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर और b बाहर में है प्लस a अंडर रूट 1, ये भी मल्टीप्लीकेशन में है इसका स्क्वायर, और प्लस 2ab, और चूंकि हम कॉस को निकाल चुके हैं और सेम कनेक्टेड प्रॉब्लम है तो हम डिराइव करने की जरूरत नहीं है। हम लोग ab माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको ऐसे ही करेंगे ab माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, इसको लिखते हैं। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, पहला टर्म का हो गया, प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab और अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और इसमें से क्या आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अगर हम लिखें, थोड़ा सा यहीं पे हम लिख लेते हैं क्योंकि छोटा सा टर्म है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो गया। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ये वाला टर्म जो यहां से आया है हमारा। इस दोनों टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो अगर ऑप्शन देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है हमारा पहला ही ऑप्शन है, तो जो 20th है उसका ऑप्शन नंबर ए जो कि है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक यू।